Namaste everyone. Hello, how are you? I hope everyone is doing fine and you have been doing all the exercises throughout the week. Today, slightly a bit sad because the sessions are going to end, and I do hope you're also feeling the same way, not happy. But again, everything has a time and a situation where it needs to end. Now, before we progress towards the ending of the session, before I could actually recall all the exercises that we have been doing throughout the week, I would want you to understand again why we have been doing this, why breathing is so important for us. See, हमारा इन्वायरमेंट इस तरह से बना हुआ है इस टाइम पे दैट देयर इज पोल्यूशन, देयर इज स्मोक, यू कैन नॉट ब्रीथ द फ्रेश एयर. लाइक आई टोल्ड यस्टरडे ऑल्सो, जो ब्रीथ हम जो एयर हम लोग ब्रीद इन कर रहे हैं, दैट इज नॉट दैट मच क्लियर. वी ऑल नो दैट इट इज अ मिक्सचर ऑफ टू मेनी गैसेस गोइंग ऑन. हाँ, ये है, इफ यू आर गोइंग इन टू एनी पार्क, इफ यू आर स्पेशली टेकिंग टाइम आउट टू visit a place that has lots of greenery, yes, there are chances that you'll be inhaling very much fresh oxygen. But on a not average basis, if I talk about, yes, we are not inhaling that much pure oxygen into our lungs. अब जब प्योर जा ही नहीं रही तो लंग्स बेचारे को काम तो ज्यादा ही करना पड़ रहा है. दे हैव टू वर्क ओवर because they need to get rid of that extra gas first, then filter that oxygen, the pure oxygen, into the bloodstream. अब जब ब्लड स्ट्रीम में वो मिक्स करने की बात आती है तो वहां तक पहुंचनी भी जरूरी है कि वो ब्लड स्ट्रीम तक जाए. So the bloodstream part where the perfusion starts with the oxygen and the bloodstream, that happens at the end of your branches of the lung. That is the alveoli. We were talking about the balloon that used to collapse and relax. That's the same thing. So यहाँ से गई, यहाँ से जाने के बाद ऑलरेडी इतनी सारी ब्रांचेस में ट्रैवल कर गई, वहां से जाने के बाद फिर वो बैलून तक पहुंची, बैलून तक पहुंचने के बाद में उसने वापस ब्लड में जाना. So can you understand how much the air has to travel in these lungs? दिखने में इतनी सी हैं और इतना सारा काम कर रही हैं. सी अगेन, जब हम लोग ये चीज समझ जाते हैं कि ब्रीदिंग के लिए हमारा जो मेन पर्पस है वो ये है कि हम लोग ऑक्सीजन को ज्यादा से ज्यादा अपनी बॉडी में यूटिलाइज कर सके, तो हम लोग ये भी समझ जाएंगे कि कितना ब्रीथ इन करना है और कितना उसे एक्सेल करना है. जब हम ब्रीदिंग की बात करते हैं तो हम लोग को ये भी चीज का ध्यान रखना है कि आप अपना पोस्चर कैसा रख रहे हो. तो पोस्चर सही होना बहुत जरूरी है. यू नीड टू कीप योर बैक स्ट्रेट, यू नीड टू कीप योर शोल्डर्स रिलैक्स्ड. अगर हमारी ये चीज टेंस्ड है, मैं शोल्डर ऐसे रख कर बैठ जाऊं, आई एम कीपिंग माई पोस्चर लाइक दिस एंड आई एम टेकिंग ब्रीथ इन ब्रीथ आउट, मेरी जो लंग्स की कैपेसिटी है वो वैसे ही रुक गई, वो और जाएगी ही नहीं. जब तक मैं उसे क्लियरेंस नहीं दूंगी, जब तक मैं उसे स्पेस नहीं दूंगी ताकि लंग्स उतना ब्रीद इन करें, तो उसके पास स्पेस हो एक्सपैंड करने की, वो जगह ही नहीं है. जगह दोगे तब वो अंदर जाएगी. सो यू नीड टू कीप योर पोस्चर रेडी. You need to have a good breathing rhythm. You need to understand how much breathe in you need to take, how much you need to breathe out. जब आप ये चीज समझ जाते हो कि मेरे लिए ब्रीदिंग क्यों जरूरी है, पोस्चर क्यों जरूरी है, फिर हमें ये भी समझना जरूरी है, तीसरी और मोस्ट इम्पोर्टेंट, कि हमें इसे कंसिस्टेंट करना है. आज कर लिया, कल कर लिया, तीसरे दिन थोड़ा सा आलस आ गया, आज छोड़ देते हैं, कल फिर कर लेंगे. एक बार ही छोड़ा, अगले दिन स्टार्ट करने लगे, चल ठीक है आज ना सिर्फ पांच पांच कर लेते हैं, थोड़ी बहुत कर ली बस, चलेगा मेरा काम. कंसिस्टेंसी कम होती जाएगी. लंग्स को समझ नहीं आएगा कि हमें करना क्या था. पहले 2 दिन तो बहुत अच्छी एक्टिविटी करी हमने, अब ये धीरे धीरे कम हो रहा है, मतलब आई एम गुड, ठीक है, मुझे इसी तरह से काम करने दो. बट आप कंसिस्टेंट रह गए, बार बार उसे री करते हो कि नहीं, मुझे ब्रीद इन उतना ही करना है, मेरी लंग्स को उतना प्रिपेयर करना है मुझे. तो लंग्स को भी लगेगा कि हाँ ओके, नहीं, मुझे थोड़ा ज्यादा वर्क करने की जरूरत है, तो वो अपनी तरफ से थोड़ा एफर्ट डालेंगे. तो ट्रैक पे आ जाती है ना गाड़ी, एक पहिया चला, दूसरा पहिया चला, सीधी चलती गई.
एक भी डगमगाया तो मुश्किल हो गया। सेम है हमारे साथ, ब्रेन और लंग्स, दे हैव टू वर्क टुगेदर एंड इट इज सिमिलर विथ एवरी पार्ट ऑफ योर बॉडी। अगर आप बॉडी के पार्ट को एक पहिया समझ लो और ब्रेन को एक, तो आप समझ जाओगे कि वो दोनों क्यों जरूरी हैं। हर चीज ब्रेन कंट्रोल कर रहा है, ये बात सही है, पर जब तक रीएनफोर्समेंट उस पार्ट से नहीं मिलती है, ब्रेन भी थोड़ा सा कंफ्यूज रहता है। थ्री इडियट्स मूवी देखी है सबने? उसमें ना बहुत सिंपल सी लाइन उसने बोला था कि आपको ट्रेन करना पड़ता है, ऑल इज वेल, ध्यान रखना पड़ता है, थोड़ा सा ध्यान डाइवर्ट करना पड़ता है। अगर वो चीज करो ना, तो ब्रेन को भी यही लगता है कि ओह, वो मुझे ये पार्ट समझाने की कोशिश कर रहा है कि मुझे ना ब्रीद इन ज्यादा करना है। तो ब्रेन अगर नहीं भी एक्सरसाइज कर रहा है, उस फॉर्म में नहीं है एक्सरसाइज करने के, पर लंग ने उसे एक तरीके का, व्हाट यू से, एक तरीके का हमारे को दे रखा, स्टिमुलस दे रखा है, समझा रखा है कि नहीं मुझे इतनी ब्रीद इन करनी है, तभी मेरे पास ऑक्सीजन पहुंचेगा। तो ब्रेन उसको ना आपके रेस्ट टाइम पे भी एनहांस करेगा, वो एनहांस करने की कोशिश करेगा। जो आप ब्रीद अभी कर रहे हो सकता है अभी आपको 2 सेकंड लगते हो, आप अपना ब्रेथ साइकिल कंप्लीट कर लेते हो, बट अगर आप रीएनफोर्समेंट करते हो, तो लंग्स उस चीज को रिटेन करेंगी, ब्रेन उस चीज को मेमोराइज करेगा, और फिर जब आप रेस्ट पीरियड पे भी जाया करोगे ना, तो भी वो उतना ही टाइम लेगा ब्रीथ करने के लिए, क्योंकि वो ब्रेन ने उससे मेमोराइज कर दिया, वो उस चीज से याद हो गया। इसी तरह से आपका ब्रीदिंग साइकिल इंप्रूव हो जाएगा। दैट इज द पावर ऑफ ब्रेन। हम लोगों को बहुत चीजें समझने की जरूरत है। नेक्स्ट, जब आप ये चीजें समझ जाते हो कि हमें अपने इन्वायरमेंट से ब्रीदिंग कैसे करनी है, हमारे को अपने इन्वायरमेंट को कैसे संभाल के रखना है, इनक्लोज करना है कि हमारी ब्रीदिंग पैटर्न सही रहे, फिर हमारे को इस चीज का ध्यान रखना है कि हम अपना पोस्चर सही रख रहे हैं, ब्रीदिंग कितना लेना है कितना छोड़ना है उस चीज का ध्यान रख रहे हैं, उसके साथ साथ कंसिस्टेंट रह रहे हैं कि ये चीज आज करी है तो कल भी उतनी ही करनी है, परसों भी उतनी ही करनी है, ताकि वो बार बार आपके रीइंफोर्समेंट में जाए। इसके साथ साथ कुछ हैबिट्स चेंज भी करनी है। जैसे कि अगर आप स्मोकिंग करते हैं तो उसको रिड्यूस करो, उसको बंद करो, वो कभी भी बेनिफिट नहीं देने वाली। अगर वो नहीं कर रहे हैं, तो जो चीज आपकी ट्रिगर बन रहे हैं, जैसे कई बार होता है कि आप कोई डेयरी प्रोडक्ट खा रहे हो, या फिर टर्मरिक ले लो, हल्दी हो गई, दूध हो गया, पनीर हो गया, कुछ स्पेसिफिक टाइप के ग्रेन्स होते हैं, कई बार दालों से भी कुछ हो जाता है, खांसी आने लगती है, नहीं सूट करते हैं, उन चीजों से दूर रहना शुरू करो। जो चीज पता है कि ये खांसी बढ़ा सकती है या ब्रेथलेसनेस को चेंज कर सकती हैं, बढ़ा सकती हैं, उस चीज को रोक दो। पहले तो आइडेंटिफाई करो कि उसी की चीज, उस चीज की वजह से ही हो रहा है, और जब पता चल जाए कि उस चीज की वजह से, तो उसे धीरे धीरे स्टॉप कर दो, हटा दो अपनी लाइफ से। जब ये चीज कर लोगे, फिर उसके बाद हमारी आती हैं एक्सरसाइजेस। जब हम एक्सरसाइजेस करेंगे, उन एक्सरसाइजेस के साथ साथ कुछ सेशंस में हमने ये भी बात करी थी कि कौन सी ऐसी एक्सरसाइजेस हैं जो प्रॉपर बैठ कर एक ही जगह पर ध्यान लगा के करने वाली नहीं है, पर फिर भी वो एक्सरसाइजेस बोली जाती हैं क्योंकि वो आपकी ब्रीदिंग पैटर्न को इम्प्रूव कर रही हैं। तो वो एक्सरसाइजेस आप करो, वो आपके लिए एक तरीके का फन वे भी हो गया, फन एक्टिविटीज हो जाती हैं, और उसके साथ साथ यू विल बी फोकसिंग ऑन योर ब्रीदिंग ऑल्सो। तो अगर हम लोग उसको रिकॉल करें, तो उसमें हमने 3-4 एक्टिविटीज करी थी। बैलून ब्लो करने की, जार में पानी ब्लो करने की, फिर हमने सोचा था कि अगर कुछ और नहीं मिल रहा तो टिश्यू पेपर ले लो, हैंकी ले लो, उसको रखकर ब्लो कर दो, उससे भी इम्प्रूव हो जाती है। अगर और कुछ नहीं समझ में आ रहा, गाना शुरू कर दो, उससे भी इम्प्रूव हो जाती है। गाना भी नहीं समझ में आ रहा, कुछ नहीं समझ में आ रहा क्या करना है, कोई नहीं, हम लोगों के पास इतने सारे इंस्ट्रूमेंट्स पड़े होते हैं। जिस तरह के हमारे विंड इंस्ट्रूमेंट्स, सबसे कॉमन फ्लूइड आजकल बहुत आराम से मिल जाता है। एक फ्लूट ले लो, उसमें ब्लो करते रहो, आवाज भी आएगी, गुनगुना भी लोगे, एक्सरसाइज की एक्सरसाइज भी हो जाएगी, और कुछ टाइम के लिए आपका माइंड भी रिलैक्स हो जाएगा। नेक्स्ट हमारी आती हैं लास्ट में एक्सरसाइजेस। एक्सरसाइजेस जो है ना, वो हम लोग शुरू से लेकर एंड तक वाली एक एक सारी रिपीट करते हैं, रिवीजन भी हो जाएगा और याद भी आ जाएंगे कि हमने कौन कौन सी करी थी।
सबसे पहले हमने स्टार्ट किया था डीप ब्रीदिंग से। डीप ब्रीदिंग में हमारे लिए क्या था जरूरी? लंबी सांस अंदर, उसे रोकने की कोशिश, और फिर बाहर। तो जब आपने सांस अंदर खींची, you need to breathe in through your nose and breathe out through your mouth. Basic exercise. So you breathe in, hold, relax. इसको हमने पर्स्ड लिप ब्रीदिंग भी बोला था, जिसमें कि हम अपने मुंह से ओ बनाकर ब्रीद इन ब्रीद आउट कर रहे हैं, राइट? वही सेम करना है। सो यू ब्रीद इन, होल्ड, आउट। बेसिक। नेक्स्ट हमने करी थी जब हमारे को पता था कि हमें अपनी बेली पे फोकस करना है। बेली पे फोकस करने के लिए हमने क्या किया था? पोजीशन किया, शोल्डर रिलैक्स किया, ब्रीद इन करते टाइम फोकस करना है बेली के ऊपर कि वो बाहर निकल आए। जितना ज्यादा पेट फुला सकते हो फुला दो, चाहे तो अपने पैंट की जिप भी खोल दो, थोड़ा रिलैक्स हो जाएगा। फिर करो, ब्रीद इन। हम लोगों को ये बाहर निकालना बहुत जरूरी है। अगर ये बाहर नहीं निकलेगा तो कोई फायदा नहीं हुआ एक्सरसाइज का। ये वाली एक्सरसाइज का पर्पस ही इसको बाहर निकालना है। और ये क्यों जरूरी था? क्योंकि हमारा डायफ्राम यहाँ पर है, डायफ्रामेटिक ब्रीथिंग, जिसके लिए हमारे को इसको एक्सपैंड और रिलैक्स करना जरूरी है। ये अच्छे से एक्सपैंड करेगा तो लंग्स में हमारे वैक्यूम क्रिएट हो जाएगा, ताकि आप ब्रीद इन अच्छे से कर सको। तो जितना ज्यादा इसका वैक्यूम बनेगा उतनी ही ज्यादा एयर अंदर जाएगी। ज्यादा एयर अंदर होगी तो ज्यादा ऑक्सीजन फिल्टर होगा, राइट? फिर उसके बाद हमारे पास आई थी थोरैसिक एक्सपेंशन एक्सरसाइजेस, जिसमें कि हमने इस चेस्ट वॉल कैविटी को एक्सपैंड करने का सोचा था। उसके लिए हमने क्या किया था? अलग अलग सेगमेंट्स अपने लंग के टारगेट किए, उन पे फोकस किया और उनको भरना शुरू किया हवा से। सो वी क्रॉस द आर्म्स एंड वी स्टार्टेड विद ब्रीदिंग। हाथ राइज होते हुए पता चलने चाहिए। राइज हो गए, रिलैक्स कर दिया, फिर से ब्रीद इन किया, राइज हो गया, रिलैक्स कर दिया। ये अपर सेगमेंट हो गया। इसी तरह से मिडल सेगमेंट, जो हमने साइड में हाथ रखे थे, ये दोनों साइड पे किए, फिर आपने ब्रीद इन किया। दोनों हाथों को फील करना है कि वो बाहर की तरफ पुश हो रहे हो। जब रिलैक्स कर रहे हो तो रिलैक्स करके उसको नीचे ले आए। अगेन फिर से हमने किया। ये करने के बाद लास्ट सबसे लोअर, पेट के बिल्कुल ऊपर, यहाँ पे हाथ रखा, शोल्डर्स रिलैक्स किया, और अब फील करना है इनको धक्का खाना, इन दोनों हाथों पे धक्का लगाने का। राइट? ये थे हमारी थोरैसिक एक्सपेंशन एक्सरसाइजेस। इसके साथ साथ हमने कुछ नेक की एक्सरसाइजेस भी करी थी उस दिन। तो हमने दोनों हाथ पीछे रखकर पीछे जाने की कोशिश करी थी। जब आप पीछे जा रहे हो तो दोनों एल्बोज को फ्रंट में रखना है एंड यू गो बैक। जब ये करोगे तो आपकी स्पाइन और थोरैक्स दोनों चीजें एक्सपैंड करती हैं। इसी तरीके से ने वापस किया, दोनों एल्बोज को सामने रखा एंड यू गो बैक, राइट? ये थी हमारी थोरैसिक एक्सपेंशन एक्सरसाइजेस। फिर हमने नेक की एक्सरसाइजेस करी थी, जिसमें कि हमने स्ट्रेचिंग करी थी नेक्स्ट डे। जब हमने स्ट्रेचिंग करी थी तो हमने क्या क्या स्ट्रेच किया था? पहले फ्रंट, फिर साइड, फिर बैक, फिर स्पाइन का सेंटर पार्ट। चार चीजें थी हमारे पास। तो जो हमारा फ्रंट वाला पार्ट था उसके लिए हमने क्या किया था? लुक टूवर्ड्स वन साइड एंड टिल्ट योर हेड बैकवर्ड्स। जैसे ही बैकवर्ड गए, ये स्ट्रेच, मुंह बंद, मुंह नहीं चलना चाहिए, और उसको टाइट करके रखना है। जॉ जितना ज्यादा टाइट होगा उतना ज्यादा मसल स्ट्रेच होगा। तो यू रिलैक्स। सेम अदर साइड के लिए, पहले रोटेट किया और फिर टिल्ट कर दिया। जैसे ही टिल्ट किया वैसे ही स्ट्रेच फील हो जाता है। Once you're done with this,
फिर हमने नेक्स्ट एक्सरसाइज करी थी साइड के लिए, जब हमने सिर्फ और सिर्फ नेक को बेंड किया था एक साइड पर। जब आप बेंड करने लगे हो, फोकस रख लिया किसी एक ऑब्जेक्ट पे जो सामने पड़ा है, और अपने ईयर को शोल्डर से ज्वाइन करने की कोशिश करनी है। जैसे आप ये करोगे, ऑपोजिट साइड का मसल स्ट्रेच हो जाएगा। किसी भी एक्सरसाइज में अगर ऐसा लगे कि मसल पे स्ट्रेच नहीं आ रहा है, शोल्डर्स रिलैक्स कर लिए अपनी चेयर को पकड़ के। once you're done with that, ऑपोजिट साइड पे स्ट्रेच कर दिया, राइट। फिर हमने बात करी थी नीचे देखने की, आर्मपिट में देखने की, और फिर अपने दूसरे हाथ से उसको थोड़ा सा स्ट्रेच करने की। जैसे ही आपने पुश किया, वो स्ट्रेच होएगा। इसी तरीके से दूसरी साइड पे करना है, तो दूसरी साइड के लिए फिर से नीचे, आर्मपिट, जैसे ही उधर देखा, पुश। पुश कर दिया। लास्टली हमने सामने की तरफ देखकर जनरल स्ट्रेच दिया यहाँ पीछे, राइट। नेक्स्ट हमने करी थी स्पाइन के लिए, जब हमने बोला था कि अपनी चिन टक इन कर दोगे पीछे। जैसे ही चिन टक इन पीछे करनी है, उसके लिए आपको सिर्फ इतना क्यों रखना है कि आपने जो हेड है वो पीछे की तरफ लेके जाना है, इन सच अ वे कि आप अपने हेड से किसी को पुश दे रहे हो। पुश दो तरीके से जाता है, एक ऊपर देखना और एक पीछे करना। ध्यान सामने रहेगा और आपको सिर्फ और सिर्फ पीछे की तरफ हिट करना है। आपकी चिन आपके ऊपर लग जाएगी और ये टाइट हो जाएगा। इससे आपकी नेक एक्सरसाइज हो जाएगी, राइट। नेक्स्ट हमने करी थी एक्टिव साइकिल ऑफ ब्रीदिंग। एक्टिव साइकिल ऑफ ब्रीदिंग में हमने क्या फोकस किया था कि हमें कफ आउट कैसे करना है। कफ आउट करने के लिए हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी ये चीज थी, आप ये समझो कि हमारे को एकदम से फोर्स्ड एक्सपीरेशन करना है, हवा बाहर निकालनी है। तो उस चीज को अचीव करने के लिए ये सारी एक्सरसाइजेस पहले करनी है और फिर उस एक्सरसाइज पर जाना है। सो वंस यू आर डन विद दीज एक्सरसाइजेस, आप इस एक्सरसाइज पर आओगे जिसमें कि आपने ब्रीदिंग टेक्निक करनी है, डायफ्रामेटिक टेक्निक करनी है, ताकि आपकी मसल्स उस चीज के लिए प्रिपेयर हो जाएं। और जब वो प्रिपेयर हो जाएं तो फिर आपने फोर्स एक्सपिरेशन करनी है। सो यू स्टार्ट विद नॉर्मल ब्रीदिंग, belly breathing, once you are done with that, लास्ट में फोर्स एक्सपिरेशन पे वर्क करेंगे। वहां पे क्या करना है, यू ब्रीथ इन, नॉर्मल ब्रेथ, बहुत लंबा नहीं खींचना, नॉर्मल लिया, और फिर उसके बाद एकदम से ब्लो करना है। जब आप ब्लो आउट कर रहे हो, माउथ ओपन होना चाहिए ताकि अच्छे से आराम से बाहर निकल पाए, राइट। इसके बाद हम लोगों ने कल एक्सरसाइजेस करी थी जनरल मूवमेंट, मोबिलिटी फॉर ऑल द बॉडी जॉइंट्स, जिसमें कि हमने स्टार्ट किया था एंकल से, वे वी फोकस्ड ऑन द एंकल मूवमेंट्स, वी फोकस्ड ऑन द नी मूवमेंट्स जिसमें हमने उसे मोड़ा था, सीधा किया था। हिप की मूवमेंट्स करी थी खड़े होकर। यू वांट टू ट्राई टुडे इटसेल्फ? क्या हम लोग बैठ के करते हैं आज? मूवमेंट्स करी हमने एंकल की, बैठकर भी कर सकते हैं, कल भी बताया था। सो यू कैन फोकस ऑन योर एंकल्स थ्रू आउट द सेशन ऑल्सो। ये चलता रहेगा तो बहुत अच्छा लगता है। एंड आई एम प्रिटी मच श्योर आप में से बहुत सारे लोग करते भी हो गए ये, क्योंकि ये बहुत अच्छा लगता है। कुछ नहीं समझ में आया, ये एक्सरसाइज तो हमेशा हेल्प करती ही रहती है। ये कर ली, बेंड करके स्ट्रेट कर दिया, उठाकर स्ट्रेट कर दिया, बेंड किया स्ट्रेट कर दिया। इसी तरह से दूसरे में कर दिया, बेंड किया स्ट्रेट कर दिया, बेंड किया स्ट्रेट कर दिया।
हिप वाली एक्सरसाइजेज में एक ट्रिक बताती हूँ। अगर लगे ना कि बहुत लंबा टाइम खड़ा होना पड़ता है, इतनी देर तो हिम्मत भी नहीं होती है, दर्द होने लगता है, सिंपल एक्सरसाइज है। चेयर से खड़े हो जाओ, बैठ जाओ, खड़े हो जाओ, बैठ जाओ। घुटने भी एक्सरसाइज हो जाता है, हिप की भी एक्सरसाइज हो जाती है। सबसे मस्त एक्सरसाइज है टू डू। नेक्स्ट हमने करी थी रिस्ट की, जहाँ पे हमने स्टार्ट किया था फिंगर्स से, फिंगर मूवमेंट्स किया था। अप, क्लोज, क्लोज एंड डाउन। रिस्ट मूवमेंट किया था, सर्कल्स में किया था। Once we were done with that, we did the elbow, where we bend them, straighten them, bend them, straighten them. लास्टली हमने शोल्डर का किया था, अप, डाउन, ब्रीथ के साथ। ब्रीदिंग करनी थी साथ साथ। ब्रीद इन, ऊपर नीचे कर लिया, अब साथ में खोल लो। राइट। जब हमने ये एक्सरसाइज कर ली थी, तो लास्ट में हमने एक और एक्सरसाइज करी थी, जहां पे हमने अपनी पूरी बॉडी को स्ट्रेच कर दिया था खड़े होके, कमिंग ऑन टू योर टोज। अगर वो एक्सरसाइज में अगेन आई एम टेलिंग यू दिक्कत है, रिलैक्स करो, अभी करने की जरूरत नहीं है, यू कैन कंटिन्यू लेटर ऑन ऑल्सो। पर कोशिश जरूर करो कि ब्रीदिंग के साथ साथ करो। जनरल मोबिलिटी एक्सरसाइजेस जो है ना, वो तो आप कहीं पे भी कभी भी कर सकते हो, उसके लिए कोई स्पेसिफिक टाइम चाहिए ही नहीं। ब्रीदिंग के लिए बस इतना ध्यान रखना कि कोई हैवी मील के बाद मत करना। हैवी मील के बाद बेनिफिशियल नहीं होती है और करने में भी दिक्कत होगी। लास्टली, जब आपने ब्रीदिंग टेक्निक करनी है, जब आपने ब्रीदिंग टेक्निक करनी है, तो इस चीज का ध्यान रखना है कि आपकी जो रेपिटेशन है वो 5 to 6 रहेंगी विथ ईच एक्सरसाइज। 8 to 9 भी कर सकते हो, डिपेंडिंग ऑन योर कैपेबिलिटी। जो स्ट्रेचिंग वाली एक्सरसाइजेज है, उनकी रेपिटेशन सिर्फ 5, बट उनका होल्ड टाइम जो है वो 20 to 30 सेकेंड्स का होगा। राइट। जो मैंने पहले बताया कि हमारे को सारी चीजों का ध्यान रखना है, एनवायरमेंट, प्रिकॉशंस, एक्सरसाइजेस, ब्रीदिंग टेक्निक्स, ये सारी ऑल टुगेदर ही आपकी ब्रीदिंग को एनहांस करेगी, लंग हेल्थ को एनहांस करेगी। एट द सेम टाइम जस्ट मेक श्योर एंड कीप अ नोट ऑफ इट। कभी भी अगर आपको लगता है कि आपको ब्रेथलेसनेस फील हो रही है, कफिंग हो रही है, म्यूकस आ रहा है, गेट इट चेक विद द डॉक्टर। माइट बी सीओपीडी हो, माइट बी अस्थमा हो, बट सिम्टम्स है तो चेक जरूर होना चाहिए। राइट। आई होप दीज सेशंस हैव बीन फ्रूटफुल टू यू। आपको आपने ये सारे सेशंस एंजॉय करे हैं। लुकिंग फॉरवर्ड टू ऑल द आंसर्स अगेन ऑन द व्हाट्सएप क्विज, एंड विल बी वेरी हैप्पी टू सी विनिंग द हैम्पर्स। होपफुली लंग हेल्थ के बारे में, रेस्पिरेटरी के बारे में जितने भी डाउट्स है वो आपके क्लियर हुए हैं। In case also you have some other queries, the group will be open for the questions. Feel free to ask as many questions you want to. We'll be happy to answer them. Take care, everyone. We'll be happy to see you again some other time. Take care. Namaste. Also, if you have any other questions right now, you can unmute yourself and ask the questions. हेलो। Hello.
I'm 83 plus my age, and my SpO2 oxygen level is only 93. Can it be increased to 94 or 95? How to do it? It can be increased to that, but you have to focus on your breathing pattern again. The ones we have just practiced today, जिसमें कि Yes. you have हमारा जो सबसे पहले वाला दिन था ना, if you remember that we had done the exercises in the pattern of 3-4-3. If you Yeah. focus on that pattern, then definitely ये increase हो सकता है. Also उसके साथ साथ आप diaphragmatic breathing पे जरूर focus करना. So two basic exercises that you really need to focus on. Can you talk in English, please? I can't understand Hindi. Sorry? I can't understand Hindi. I'm Okay, from. you need to focus on both the exercises, the deep Yes. breathing one and the diaphragmatic one, the belly Okay. exercise. Both of Okay. them will be beneficial if you really want to focus on the saturation part only. But if you want to focus on throughout the lung health, then you can do all the exercises. Okay. Okay. But 93 is a good figure or a bad figure? It's a very good, it's a very good saturation point. Saturation is basically how much oxygen is being transferred into your lungs, and then through the lungs, how much is going into your blood. There are two Okay. processes. So saturation means कि इतना this much oxygen is at least available for your lungs to convert that oxygen. Okay. Yeah. Recording, is it possible to send it by English? Hello. Recording, can you send it by English through English? Yeah. Too much of Hindi, I can't understand your whole lessons. In English, is it possible to send it recording? It is possible in English. Okay. If you can send that, it'll be good. Better. It'll help me. Hello, hello, madam. Hello. If you have finished, I can start. All there's Yeah, I'm one Anil more Agrawal. thing. I am Anil Agrawal, ALS patient. I have problem. I am 66 years old. मेरे को breathlessness की problem है. My oxygen level SpO2 is 95, but मैं 24 hours breathing support machine BiPAP and oxygen पे हूँ. तो आपने जो एक्सरसाइज बताई है, can I do that? Sir, actually, the thing is that we have too many questions going on. You can connect us on the community group. We can give you a lung health consultation. You can book that consultation, and then we can have one-to-one talk over it. That will be very much better. Okay. And इसकी जो आपका सेशन हुआ था, उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग मिल सकती है? Yes, sir, वो मिल सकती है आपको. For that, you need to in the community you'll get that link for all actually you'll get the recording for all the sessions. You just Yeah. need to be in the community group for that. कम्युनिटी ग्रुप कौन सा है? I don't know. मेरे पास मेरे मोबाइल पे आपका मैसेज आया था. That we will be sharing right away. We'll share it. बिकॉज मेरे मोबाइल पे आप लोग का व्हाट्सएप मैसेज आया था ये लिंक आप ज्वाइन करिए, तो वो मैंने बाद में देखा था, तो शुरू के 2 सेशन मेरे मिस हो गए थे. नो प्रॉब्लम सर, हम आपको वापस कर देते हैं, आप उस पर कनेक्ट कर लीजिए फिर. ठीक है, तो मुझे आप वो लिंक भेज दीजिएगा और ग्रुप बिल्कुल सर. का भेज दीजिएगा, तो मैं उससे बात करके मुझे रिकॉर्डिंग भेज दीजिएगा सो दैट आई कैन फॉलो. सर आपकी जो अभी व्हाट्सएप ये चल रही है ना जूम मीटिंग, उसके चैट पे ओपन करिए, आपको मिल जाएगा. लिंक हैज बीन शेयर्ड इन द चैट. या हेलो. 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 ये कितने कितने टाइम के बाद में सेशन होता रहता है? जैसे अभी हुआ है, नेक्स्ट कब होगा, या दूसरे किसी चीज के ऊपर होगा, या कब होगा? सर ये आपको बता देंगे because these all things have to be planned. So we'll let you know whenever we plan the next session. ओके. रेगुलर नहीं होता क्या? ऐसा कोई नहीं है कि रेगुलर ही होता रहे? क्योंकि साथ करने में इजी हो जाता है, अकेले अकेले फिर आलस आ जाता है. Sir, actually these sessions are planned every month.
बट एवरी मंथ का जो टॉपिक होता है वो थोड़ा डिफर करता है. सो विल बी कीपिंग यू अपडेटेड विद एवरीथिंग दैट वी प्लान टू डू. हाँ, बताते रहिएगा भाई क्या क्या हो रहा है नेक्स्ट। फॉर श्योर सर, विल डू दैट. ठीक है, आपने बहुत अच्छी तरह बताया, थैंक्स ए लॉट, योर थैंक एक्सप्लेनेशन वाज वेरी नाइस थैंक यू एंड सो वेरी मच सर. slowly, you are saying everything slowly, not in a very fast way. थैंक यू सो मच सर, थैंक यू. अच्छा एक बात बताइए, मैं अस्थमेटिक हूँ तो मुझे अगर ब्रीदिंग की ये जो एक्सरसाइज आपने बताई थी 1/2 an hour की होती है, इतना कर लो तो काफी है। सर हाफ एन आवर भी अगर आपको लगता है कि ज्यादा है तो अभी 15 मिनट से स्टार्ट करो. इट अच्छा इज कोई सेट टाइम नहीं होता है. देयर इज नो सेट टाइम फॉर एक्सरसाइजेस. द एक्सरसाइजेस हैव टू बी इंक्रीज्ड एट अ पेस दैट यू आर कंफर्टेबल विद. एक्सरसाइजेस जैसे मैंने पहले दिन भी बताया था, लगता है कि एक ही टाइम पे सारी करनी मुश्किल हो रही है, डिवाइड द टाइम. कुछ सुबह कर ली, कुछ दोपहर में कर ली, कुछ शाम में करी, कुछ रात को सोते टाइम कर ली. सो एवरीथिंग कैन बी प्लान्ड. अच्छा, ये सब खाली पेट करना पड़ता है? एवरी डे रिपीट करना पड़ता है. एक्सरसाइजेस का जो रेपिटेशन है मैंने बताया है. ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस 8 to 9, स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस 5 repetitions. अच्छा एक बात और बताइए, ये जो एक्सरसाइज जो हम करते हैं ये अस्थमा में कितनी हेल्पफुल होती है? सर क्योंकि अभी देखिए. चलने में भी प्रॉब्लम होती है, लंग्स वीक हो गए। हम्म. सर देखिए, जो एक्सरसाइजेस है ना, एक नई फाउंडेशन आ गई। अस्थमा जो है दैट इज इन ट्रिगर्ड विद सम और द अदर अलर्जेंट. उसके लिए कोई ना कोई स्पेसिफिक एक ऐसा पर्टिकुलर एक ऐसी हटाना तो फॉरेन हटा बॉडी दो, है जो देखना आपके तो लंग्स में हिट करती है, ये तभी वो आपको गिवन ट्रिगर होता है. बॉम्बे अगर में आप है बच्चों का, हाँ, एक्सरसाइज पता है, करते अडल्ट रहोगे बच्चों को ही करते हैं। तो उनका लंग्स की बॉम्बे जो में है। हेल्थ है जब वो बनी अमिताभ रहेगी. बच्चन था तो दिए थे मैंने, 2 बार लंग्स की दिए, 3 हेल्थ बार अगर भी है बनी मेरे को, रहती है सीओपीडी दिए। है। तो आप ये सीओपीडी कर सकते हो कि उनको जब भी नेक्स्ट टाइम आपका अस्थमा का अटैक आता है या वो पैनिक अटैक ट्रिगर होता है, तो लंग्स उस पैनिक अटैक को लेने के लिए तैयार होंगी. इफ यू आर बीइंग कंसिस्टेंट विद द एक्सरसाइजेस. एक्सरसाइजेस अगर ऑन ऑफ चल रही हैं तो लंग हेल्थ जो है वो कम होगी. अस्थमा को आप कंप्लीटली नहीं रोक सकते, वो जो अटैक है वो होगा, पर आप लंग्स को प्रिपेयर कर सकते हो कि वो अटैक के लिए उतना तैयार हो, ताकि आपको प्रॉब्लम कम हो, ब्रीदिंग की आपके इश्यूज जो है वो एकदम से एस्केलेट ना करें, थोड़ा कम आपको टाइम मिल जाए रिएक्ट करने का. ओके, लेकिन अस्थमा या सीओपीडी दैट इज वन एंड सेम थिंग, दोनों में ये हेल्पफुल है? यस, वो दोनों. अच्छा ठीक है, चलिए। And for further information and queries, I would like you to go for the consultation. We'll be taking all the cases one to one. That will be better. ओके मैडम इसका Namaste everyone. Just take care of नमस्ते। yourself. Hope to see you इसकी doing all रिकॉर्डिंग the कैसे भेजेंगे? exercises. रिकॉर्डिंग कैसे भेजेंगे? आपका जो WhatsApp का कम्युनिटी ग्रुप है, आप उस पे एक्टिव रहिए, उस पे आपको रिकॉर्डिंग्स मिल जाएंगी. ओके ठीक है, थैंक यू।